हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हम लोगों का प्रोबेबिलिटी चल रहा है भाई। और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था कि कैसे हम लोग किसी भी सिंपल इवेंट का किसी एक्सपेरिमेंट में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जहाँ बट आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह कुछ डिफरेंट है। जहाँ है तो प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक अलग प्रकार का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है और तब हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए सीखेंगे। या बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट आपको मैंने बताया होगा, किसी भी सैंपल स्पेस का जब एक से ज्यादा इवेंट घटित हो तब वह कंपाउंड इवेंट के रूप में आता है बच्चों। जहां अर्थात अगर सिंगल इवेंट हो रहा है तो वो आपका कंपाउंड इवेंट नहीं हुआ। जब एक से क्या हो, ज्यादा हो। मान लीजिए कि आप एक कार्ड से 52 प्लेइंग कार्ड होता है बच्चों, उसमें से आपको 2 कार्ड खींचनी है। सपोज कीजिए कितनी कार्ड खींचनी है, 2 कार्ड खींचनी है। और दोनों कार्ड अगर आप एक बार खींचते हो, अगर आप एक बार खींचते हो दोनों कार्ड, आपकी जरूरत है 2 कार्ड की, लेकिन दोनों कार्ड आप एक बार 52 कार्ड में से खींचते हो तो वह कहलाता है सिंगल इवेंट। क्या कहलाता है बच्चों? सिंगल इवेंट। भले उसमें मेंबर 2 है क्योंकि 2 कार्ड है, लेकिन आप खींच रहे हो कैसे, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई? एक बार में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है आपका सिंगल इवेंट होगा। तो कंपाउंड कैसे बनता है? इसी 2 कार्ड से कंपाउंड भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन लगा दे कि आपको 1 बाय 1 खींचना है। कैसे खींचना है? 1 बाय 1 खींचना है, एक एक करके खींचना है। इसका मतलब है कि आप 52 कार्ड में एक बार में एक ही कार्ड खींचोगे। इसका मतलब है आपने एक घटना पूरा कर लिया। फिर आपको कार्ड, दूसरी कार्ड की भी जरूरत है क्योंकि आपको 2 कार्ड चाहिए ना। तो फिर जब हम दूसरा ड्रॉन करेंगे तब हमको दूसरा कार्ड आएगा बच्चों। तो आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट पूरा किया। इसका मतलब है आपको 2 कार्ड चाहिए तो आपको बारी बारी से करना पड़ा, अर्थात 2 बार करना पड़ा। तो यह हो गया कंपाउंड इवेंट। पहला इवेंट हो गया एंड दूसरा इवेंट हो गया। या अब मान लीजिए अगर हम कहते कि आपको 3 कार्ड खींचनी है, 3 कार्ड, 52 कार्ड में कितनी कार्ड खींचनी है? 3 कार्ड खींचनी है एक ही बार में। इसका मतलब है तीनों कार्ड अगर एक बार में हम खींच लिए तो वो मेरा सिंगल इवेंट हुआ, सिंगल एक्सपेरिमेंट हुआ। वो क्या हुआ? मेरा सिंगल एक्सपेरिमेंट, है ना। यदि इसी चीज को हम अगर ऐसे कहें कि मुझे 3 कार्ड तो जरूरत है बट एक साथ नहीं, 1 बाय 1, 1 बाय 1 मतलब आपको एक बार में एक ही कार्ड खींचनी है। तो फर्स्ट कार्ड खींचेंगे आप, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर सेकेंड कार्ड खींचेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर थर्ड कार्ड खींचेंगे, तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा। इसका मतलब है आपने कितना घटना को किया? 3 इवेंट किया। इस ज्वाइंट इवेंट को कहा जाता है बच्चों कंपाउंड इवेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड इवेंट। जी हां, जब एक से ज्यादा घटना घटित हो तब वो मोर देन 1 इवेंट, है ना। एक से ज्यादा घटना घटित हो तब वह कहलाता है बच्चों कंपाउंड इवेंट। और मुझे जहां हम लोगों को जो सीखनी है वह कंपाउंड इवेंट का ही सीखनी है।
हम लोग बेसिक क्लास में बच्चों बेसिक जो कंसेप्ट ले रहे थे उसमें सब सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे। क्या निकालते थे? सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी। यहां अर्थात एक एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते थे। और आपको हमने समझा दिया कि एक एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि एक ही मेंबर होना चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। या मेंबर कितनों रहे उससे मतलब नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, समझ में आ रही है? अभी 100 खींचना है, एक ही बार में खींच लेंगे तो सिंगल हो गया। और यही कहेंगे कि 1 बाय 1 खींचना है तो मेरा एक्सपेरिमेंट 100 हो जाएगा। और ये 100 क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट हो गया। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? जी हां। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बात समझ गए कि ए इसमें अकेला नहीं रहेगा, ए के साथ बी भी रह सकता है, बी के साथ सी भी रह सकता है। जी हां, अनगिनत एक्सपेरिमेंट हो सकता है एक ही सैंपल स्पेस में, एक ही सैंपल स्पेस में। समझ में आ रही है? एक ही सैंपल स्पेस में, है ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या डिफरेंट सैंपल स्पेस भी हो सकता है। जी हाँ। अब आइए मैं बताना चाहूंगा, कंपाउंड इवेंट जब होता है तो दो तरह की संभावना बनती है। हां, पहले यह समझना है कितने तरह की संभावना बनती है? दो तरह की। एक इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं, विदाउट इफेक्ट। यह बात मैं समझाऊंगा कि इफेक्ट का मतलब क्या होता है। यहां कोई इफेक्ट नहीं। और दूसरा होता है बच्चों, एक तरह से कहिए डिपेंडेंट इवेंट। क्या कहेंगे? हां, यह भी कह सकते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ये देखिए, अब इन दोनों के बारे में सोचना है। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, अगर सिंगल इवेंट रहता है तब तो ये दोनों कंसेप्ट से परे रहता है, तब तो सीधा सीधी इंडिपेंडेंटे रहेगा हमेशा। सिंगल अगर रहता है, मान लीजिए कि अगर 100 में हमको 10 बॉल खींचना है और सिंगल एक बार में 10 बॉल खींचना है, कोई इफेक्ट किसी से नहीं, कहीं दूसरा रहेगा तब ना। अब किसी फैमिली में अगर एक ही इकलौता लड़का हो, मान लो सिंगल बॉय हो, तो क्या किसी दूसरे बच्चे से कोई इफेक्ट पड़ेगा? उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मोर देन 1 रहेगा तब ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। दो बात हो सकती है, इफेक्ट पड़ भी सकता है, इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। जी हां, वही चीज बताना चाहते हैं बच्चों कि जब कंपाउंड इवेंट की बात होती है, कंपाउंड इवेंट की बात होती है, तभी यह कहानी आती है इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, वरना सिंगल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब जरा देखिए, मान लीजिए आप ये समझ रहे हैं कंपाउंड इवेंट हो रहा है और एक सैंपल स्पेस से दो घटना हो रही है, एक घटना ए हो रही है और दूसरा घटना बी हो रही है, मान लो, ठीक है। एक घटना पहले हुई, एक इवेंट फर्स्ट हुई, पहले यही घटना हुई, उसके बाद किसकी घटना हुई? बी हुई। उसके बाद किसकी घटना हुई? बी की घटना हुई। लेकिन एक बात जानिए, अगर बी हो रही है घटना और ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, नॉट इफेक्टेड, अगर बी हो, नॉट इफेक्टेड क्या हो? बी हो, इसका मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। एक घटना पहले हुई तो जो पहले होती है उसको, उस पर तो कोई इफेक्ट किसी का पड़वे नहीं करता है, तब तो एक तरह से इस तरह सिंगल हो गया, इस सिंगल हो गया नहीं। और जब इसके बाद किसी घटना को करते हैं और इससे कोई इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है, किस पर? बी पर। इसका तात्पर्य है कि
ए एंड बी दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई परेशानी किसी को नहीं, ना ए को बी से ना बी को ए से। समझिएगा, अगर मान लीजिए बी पहले हो, ऐसा भी होता है, और ए बाद में हो, ये प्रश्न जरूर उठता है, हो सकता है ये इफेक्ट करे, ऐसा भी होता है, उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। अगर इफेक्ट नहीं करता है, नॉट इफेक्टेड, पहले कौन हो गया? बी। जो पहले होता है उस पर तो कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ता है, जो बाद में होता है उसी पर इफेक्ट पड़ने का चांस रहता है। मान लीजिए आपके घर में, मान लीजिए भोजन बनता है, मेरे यार सपोज कीजिए 3 आदमी का भोजन बना, देखिए गौर कीजिए, 3 आदमी का भोजन बना, पहला भोजन खा लिया, ठीक, बड़ा बढ़िया, दूसरा भी भोजन कर लिया, तीसरा पर सस्पिशन रहेगा कि नहीं? तीसरा पर सस्पिशन रहेगा कि नहीं? हो सकता है सब्जी घट गया हो, और अगर यदि ए एंड बी यूनिफॉर्मली खाया होगा, अपने हिस्से का चीज खाया होगा, तब सी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझिएगा। और वरना चांस है कि नहीं? जी हां, तीसरे पर चांस है। वही तो मैं बता रहा हूं ना, कि अगर एक घटना पहले हुई तो उस पर तो किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट बी घटना होने जा रहा है, और यदि ए के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तब तो कहलाएगा कि भाई साहब दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं? और जब इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, तब ये सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल साधारण, बिल्कुल साधारण प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, जो हम लोग बेसिक क्लास में सीख चुके हैं। मतलब जब इंडिपेंडेंट हो तब सिंपल प्रोबेबिलिटी जो निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बाई एन एस, याद है? यहां एक्सपेरिमेंट करके आपने बनाया भी है, तो आप निकाल सकते हो। मतलब एक तरह से हो गया कि ए का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंबल देंगे, अब बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि सिंपल हो गया। ये क्या हो गया? कहीं कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो एकदम साधारण हो गया। जैसे मैं बताऊं, एक एग्जांपल लूं बच्चों, 52 कार्ड है, उसमें से आप 2 कार्ड आपको लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है? 1 बाय 1 का है, कंपाउंड बनाएंगे तब ना इंडिपेंडेंट की बात होगी या डिपेंडेंट की बात होगी, तो 1 बाय 1 खींचनी है। तो पहला एक्सपेरिमेंट करिएगा, मान लीजिए ए हो गया, ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसको बी कहेंगे, समझिएगा। लेकिन इसमें कह दिए 1 बाय 1 खींचनी है विथ रिप्लेसमेंट, समझिएगा, विथ रिप्लेसमेंट। माने अगर 52 कार्ड है और उसमें आपको 2 रेड कार्ड खींचनी है। कितनी रेड कार्ड खींचनी है? समझिएगा, 2 रेड कार्ड खींचनी है, दोनों रेड कार्ड, पहला भी रेड, दूसरा भी रेड, कोई परेशानी? 2 रेड कार्ड खींचनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बताइए कि रेड कार्ड कितनी होती है? 26, पता है आपको? अच्छा, और आपको दोनों 1 बाय 1 खींचनी है। तो जब आप पहला खींचिएगा, और मैंने ये भी बोल दिया विथ रिप्लेसमेंट, माने जो कार्ड खींचिएगा उसको फिर रख दीजिएगा, तब दूसरा खींचिएगा विथ रिप्लेसमेंट। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है 52 कार्ड में टोटल आपके पास कार्ड कितनी है? 52, और रेड कार्ड कितनी है? 26, ठीक है। आप पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ए। क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? ए, पहला एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पास टोटल कार्ड कितनी है, और उसमें से आपको 1 कार्ड रेड खींचनी है, तो रेड कार्ड कितनी है? 26, अर्थात 1 रेड कार्ड आपने निकाला। क्या निकाला? 1 रेड कार्ड। ये तो बिल्कुल पहला हो रहा है, तो इसको तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं इफेक्ट पड़ता है। जो पहला करता है कोई काम, उस पर तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं हम दूसरा, लेकिन ई कार्ड निकाले और निकाल के फिर डाल दिए,
मेरी बात समझ में आ रही है? निकाल के फिर मैंने डाल दिया। अब चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट जो करेंगे उसमें कितना कार्ड टोटल रहेगा मेरे पास? 52। क्यों? क्योंकि मैंने डाल दिया है ना? जी हाँ। अच्छा बताइए रेड कार्ड मेरे पास कितना बचा? 26, 26। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब है यह भी मेरे लिए 26 और यहां भी हम 1 रेड कार्ड निकालेंगे। तो बताइए कि पहला से कोई इफेक्ट पड़ा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जी हां, इसी को इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉट इफेक्टेड। नॉट इफेक्टेड, इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब है आप पहला एक्सपेरिमेंट का सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के द्वारा निकलता है, जो हम लोग सीख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट, समझ रहे हैं? और ये देखिए इसका भी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सिंपल निकालेंगे, जैसे साधारण निकालते हैं नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ गए? अच्छा, अगर यही कहेंगे कि 52 कार्ड है, आपको 3 कार्ड खींचनी है। कितनी कार्ड? 3 कार्ड खींचनी है, 1 बाय 1, 1 बाय 1। और 3 कार्ड किंग होनी चाहिए। तीनों कार्ड क्या होनी चाहिए? किंग होनी चाहिए। और 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, माना निकाल के फिर डाल दीजिएगा, रखिएगा नहीं जेब में। हाँ, निकाल के रख देना है, डाल देना है फिर वही 52 कार्ड में। अब बताइए, पहला हम लोग जानते हैं कि टोटल हमारे पास कार्ड कितना? 52। और किंग कितना? 4। और हमको खींचना है 1। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास 52 और किंग की संख्या है 4। उसमें से 1 मैंने किंग खींचा और खींच के फिर रिप्लेसमेंट कर दिया, फिर वहीं का वहीं डाल दिया। फिर मेरे पास किंग की संख्या कितनी? और फिर हमारे पास टोटल कार्ड की संख्या। इसका मतलब है फिर अब दूसरा जब किंग खींचेंगे तो क्या पहला से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नॉट इफेक्टेड। फिर तीसरा अगर खींचेगा, फिर निकाले दूसरा और फिर डाल दिए किंग। अब फिर तीसरा जब खींचेंगे तो वहां भी हमारे पास किंग की संख्या 4, टोटल कार्ड की संख्या 52। अब तीसरा किंग खींचेंगे तो क्या दूसरे से कोई इफेक्ट पड़ा क्या? पहले से कोई इफेक्ट पड़ा क्या? इसका मतलब है मेरा तीनों एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये तो साधारण की बात थी, सिंपल की बात थी। अब हम लोग जानेंगे डिपेंडेंट इवेंट। क्या जानेंगे? डिपेंडेंट। ये मेन इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं बच्चों, जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले तो यहां जाने इसमें क्या होगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए एंड बी ये 2 इवेंट हो रहा है, 2 इवेंट हो रहा है। अगर ए पहले हो रहा है, ए अगर पहले हो रहा है, तब तो इस पर कोई इफेक्ट किसी का नहीं पड़ेगा, वातावरण का ही पड़ सकता है, अलग बात है। लेकिन इवेंट का, एक्सपेरिमेंट का तो नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? उसके बाद हो रहा है कौन? बी। हाँ, अब जो बी हो रहा है एक्सपेरिमेंट, वह ए से इफेक्टेड है। किससे इफेक्टेड है? हाँ बंधु, ए से इफेक्टेड है। और जब इफेक्टेड रहेगा तो ये साधारण प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, ए सिंपल प्रोबेबिलिटी हुआ। ए क्या हुआ? हाँ, और बी जो है, बी, इसको ये लिख दीजिए, सिंपल प्रोबेबिलिटी। और बी जो है, जहां बी जो है वह इफेक्टेड वाला प्रोबेबिलिटी हुआ। कौन प्रोबेबिलिटी? इफेक्टेड। इसको कहा जाता है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? और इसी के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं, इसी कंसेप्ट को लेने के लिए। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? कहे ये तो इफेक्टेड है, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम इफेक्टेड रहते हैं तो इसको लिखा जाता है बी बाय ए।
इस घटना को बी नहीं बोला जाता तब, ये तो सिंपल बी बोलते थे। और यहां क्या बोलना पड़ेगा, बी बाय, मतलब बी पर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ा है, ए के द्वारा इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए इसको, इस घटना को दिखाया जाता है बी बाय। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो पहले बी आ गया, पहले बी घटना हो गई, ऐसा भी हो सकता है, पहले बी घटना पहले हुई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और तब जाके ए हो रही है, लेकिन ये जो ए हो रही है वह बी के द्वारा क्या है, इफेक्टेड है, इफेक्टेड है। तो निश्चित तौर पर जी बी जो पहले घटना हुई वह मेरे लिए क्या हो गया, सिंपल प्रोबेबिलिटी। क्या हो गया, जो कि ये सब साधारण रिजल्ट से बना सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो ए हुआ, ये जो सिंगल ए देख रहे हो, अब ये नहीं रहा, अब इसको लिखा जाएगा ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब ये हो जाता है कि ए पर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ा है, बी के द्वारा, जो भी इफेक्ट पड़े। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे किसके द्वारा, किस कंसेप्ट के द्वारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मेरी बात समझ रहे? अब चलिए इस पर एग्जाम्पल हो जाए, कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल देखा ना, उसी तरह इसका हम दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास जो है टोटल कार्ड, जिसको सैंपल स्पेस कहिए, टोटल कार्ड, और आपको ये दीजिए इवेंट, ये क्या दीजिए, इवेंट जो आप कर रहे हो। अच्छा, हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास 52 कार्ड का पैकेट है, उसमें आपको 2 कार्ड खींचनी है। कितनी कार्ड? दोनों कार्ड रेड होना चाहिए। दोनों कार्ड क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक, सब बात बता दिए, और एक कंडीशन लगा दिए, विदाउट रिप्लेसमेंट, माने जो कार्ड आप निकाल लोगे वो आपका हो जाएगा, फिर उस पैकेट में नहीं डाला जाएगा। समझ गए मेरी बात? उस पैकेट में नहीं डाला जाएगा। तो अब बताइए, अगर आप पहला एक्सपेरिमेंट करोगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपके पास टोटल कार्ड कितनी रहेगी? 52, और इवेंट के लिए कितना कार्ड है? 26। रेड कार्ड तो 26 ना है। अच्छा, इसमें से आपने एक रेड कार्ड क्या किया? निकाल लिया। जो निकाला वो दोबारा फिर पैकेट में नहीं जाएगा। पहले ही मैंने कह दिया था, विदाउट रिप्लेसमेंट, डालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, अभी जो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, ये तो सिंपल हो गया। ये क्या हो गया? सिंपल, बिल्कुल साधारण से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जब निकालिएगा, अब बताइए, अब आपके पास टोटल कार्ड कितना? 51। यही तो नजर आ गया कि इफेक्टेड हो गया। यहां नहीं इफेक्टेड था, लेकिन यहां दिख रहा है कि इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब है हमारे पास कितना हो जाएगा? 51। और रेड कार्ड कितना है? 20। ये भी इफेक्ट पड़ा है। कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पर इफेक्ट पड़े, किसी भी एक पर पड़ गया मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पे पड़ जाएगा। अगर ई घट गया तो इससे भी इफेक्ट पड़ गया, और ई नहीं घटता तो यो इफेक्ट पड़, एक किसी एक में चेंजिंग हो जाना चाहिए। अब बताइए, अब ये जो दूसरा कार्ड हुआ क्या सिंपल रहा? नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे वह कैसे निकालेंगे? बी बाय ए करके। कैसे निकालेंगे? क्योंकि बी आप कर रहे हो और ए हो चुका है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। बी आप कर रहे हो, ए जो नीचे में आ जाता है बच्चों, वो घटना हो चुका है, तब ये इफेक्ट पड़ रहा है। घटने नहीं होगा तो फिर, अब मान लो हमने अभी एग्जांपल दिया, 3 व्यक्ति का भोजन बना है, मान लीजिए ए बी सी, और ए बी व्यक्ति खैबे नहीं किए हैं तो सी डायरेक्ट खाना शुरू कर दिया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब ए घटना हो गया होगा, बी घटना हो गया होगा, तब ना सी पर इफेक्ट पड़ेगा। पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है।
कोई दिक्कत? तो जी हाँ, यही हमको सीखना है। डिफरेंस समझ गए? कोई परेशानी? अच्छा, समझ गए। तो चलिए, एग्जाम्पल से हमने कोशिश किया आपको समझाने का, और अब हम सिखाएंगे आपको कि कैसे इफेक्टेड का जो जिस पर इफेक्ट पड़ता है उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। और वह प्रोबेबिलिटी किस नाम से जाना जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब शर्त के अनुसार प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ गए? तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अब हम लोग इस चीज को तो समझ गए, अब इसके प्रोबेबिलिटी को निकालने का प्रयास करेंगे, अर्थात इफेक्टेड इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाए वो सीखना है। क्योंकि सिंपल इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो हम लोग बेसिक क्लास में ही सीख गए थे बच्चों, छोटे छोटे इवेंट का प्रोबेबिलिटी। आइए अब देखते हैं, जहां हमारा मकसद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जानना। किस प्रोबेबिलिटी को जानना बच्चों? हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब साधारण प्रोबेबिलिटी नहीं है, शर्त के अनुसार प्रोबेबिलिटी। किसके अनुसार? हाँ, शर्त के अनुसार प्रोबेबिलिटी। और यह तब होता है जब एक साथ कम से कम दो घटना हो, मतलब एक से ज्यादा घटना घटित हो, है ना? एक से ज्यादा। मान लीजिए कि आप ये देखिए, ए एंड बी, ये दो इवेंट आप घटित कर रहे हो ऑफ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पीए कर रहे हो, पीए अगर पहला घटना आपका ए हो रहा है, पहला घटना अगर आपका ए हो रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीए। पीए मतलब साधारण प्रोबेबिलिटी हो गया। जी हाँ, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए। पीए का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी, ये क्या शो करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और यह क्या हुआ मेरे लिए? सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे लिए? सिंपल प्रोबेबिलिटी। और ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, जब एक घटना घटित हो जाता है तब जाके बी घटना हो रहा है। तब जाके कौन हो रहा है? बी घटना हो रहा है। और बी पर किसके द्वारा? ए से इफेक्ट हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसको क्या लिखा जाएगा? बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब बताए? बी पर किसके द्वारा? ए। हाँ, अब देखिए, इसका अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड मतलब ए हो चुका है तब ना बी पर इफेक्ट पड़ा है। ए हो चुका है तब ना बी के द्वारा इफेक्ट पड़ेगा, और ए नहीं होगा तो इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जी हाँ बच्चों,
इसको मैथमेटिशियन ने एक्सपेरिमेंटल द्वारा एक रिजल्ट निकाला। वो क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, बी पर ए के द्वारा इफेक्ट पड़ रहा है। आपको जो है ये क्या करना है, तो दोनों में जो कॉमन है वो मेंबर लेना है। दोनों में जो कॉमन मेंबर है उसी पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए वो इवेंट लिया जाएगा। वो क्या लिया जाएगा? इवेंट। और जिसके द्वारा इफेक्ट पड़ेगा उसका मेंबर लिया जाएगा। समझिएगा, बी पर ए के द्वारा जो इफेक्ट पड़ा, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन होगा दोनों में। और जिसके द्वारा इफेक्ट पड़ा है, किसके द्वारा इफेक्ट पड़ा था? ए के द्वारा। उसके द्वारा जो मेंबर है इसी के रेशियो को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, क्या बोला जाएगा? बी बाई। अर्थात ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया? जी हाँ, ये कंडीशनल, ये नहीं, ये कंडीशनल। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैथमेटिशियन ने और चेंज किया। ये तो मेंबर में है, इसको क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें नंबर ऑफ एस से भाग दे दिया, माने सैंपल स्पेस। यहां भी देखिए, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब बताइए ये क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होगा। अर्थात यहां भी कह सकते हैं, यहां ये तो सिंपल इवेंट हुआ तो हो क्या, यही नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस नहीं हुआ? सिंपल है तो। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये कंडीशनल हो गया। ये क्या हुआ? यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? दो तरीका है, एक मेंबर के आधार पर भी मेंबर का रेशियो लेके बना सकते हो, और एक प्रोबेबिलिटी का रेशियो लेके बना सकते हो। नहीं समझे? दोनों का यूज करके आप बना सकते हो। समझ में आ रही है? जी हाँ, ये हुआ आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत? समझ में आई? अच्छा, चलिए अब देखिए, अब फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का आओ, इसको लिख सकते हैं? लिखिए, लिख लीजिए। क्या कोई दिक्कत? तो यहां आपने क्या देखा कि एक घटना पहले हुआ और एक घटना के बाद भी घटना हो रही है। मतलब एक घटना साधारण घटना हुई और बी घटना कंडीशनल घटना हुई, क्योंकि ए के द्वारा भैया इफेक्ट पड़ गया है। इफेक्ट नहीं पड़ता तब तो फिर वो भी साधारण होता। तो जी हाँ, है इसका हम प्रोबेबिलिटी आपको सिखाए कि क्या इफेक्ट पड़ा और कैसे उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो क्या देखा आपने? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए, मतलब ए एंड बी में जो कॉमन है वो इवेंट का काम किया, और जिसके द्वारा इफेक्ट पड़ा उसका मेंबर सैंपल स्पेस का काम किया। सैंपल स्पेस में इस जगह लिखते थे, इसी को ट्रांसफर कर लिया किस रूप में? प्रोबेबिलिटी रूप में। अगर आपके पास मेंबर रूप में है तो इसमें निकाल सकते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी में है तो प्रोबेबिलिटी में निकालिए, है ना। चलिए, अब मैं यहां थोड़ा उल्टा फिर करूं, रहेगा आपके पास यही दोनों। अब देखिए, यही ये बात समझिए कि मैं कहूं कि हमारा दो घटना होना है, ए एंड बी, लेकिन पहला घटना आपका बी हो रहा है। पहला घटना क्या हो रहा है? और तब जाके कौन हो रहा है? ए हो रहा है। और बी के द्वारा ए पर क्या है? हाँ, इफेक्ट पड़ा है, इफेक्टेड है। कौन? ए। किसके द्वारा? तो निश्चित इसका इवेंट कैसा दिखेगा?
ए बाई बी, और इसका इवेंट कैसा दिखेगा, सिर्फ बी। समझ गए, सिंपल। अच्छा, अब चलिए, इसका मतलब है अगर हम बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जो कि क्या हो निकलेगा, सिंपल। जो सिंपल तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो निकलेगा। अर्थात इसमें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब हमको निकालना है इफेक्टेड वाले का। इफेक्टेड कौन है मेरा, ए, तो कैसा इफेक्टेड दिखाना पड़ेगा, ए बाय बी। अच्छा, ए बाय बी का क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हो, ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। नहीं, तब ना इफेक्ट पड़ा है, व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब है ये बी घटना घटित हो चुकी है। अब देखिए इसका क्या बनाओगे, इसका मेरे यार वही ए एंड बी में क्या होगा कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, इसी सिंबल से दिखाते हैं। बी के द्वारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कॉमन होगा, और इफेक्टेड देने वाला ही सैंपल स्पेस नंबर ऑफ बी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ई क्या निकाले आप, ई भी कंडीशनल हुआ, नहीं ये क्या हुआ, किसका कंडीशनल हुआ, ए का, है ना। ये किसका कंडीशनल हुआ, ए का। इससे पहले किसका कंडीशनल देखे थे, बी का, है ना। अब इसी को अगर हम मान लीजिए डिवाइड कर दें एन एस से, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ई कहने का सेंस है कि आप मेंबर लेके भी बना सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी लेके बना सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब मान लो हम ही कहेंगे, अभी देखो साधारण आपको बनाने बोलेंगे इफेक्टेड वाला, P एंड Q, मान लो दो इवेंट है, ठीक है, और कहेंगे कि Q पर P के द्वारा इफेक्टेड है, तो बताओ Q का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बाय, बोलिए जोर से, Q बाय P, यही ना, क्या बोलिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बाय P। अब बताइए इसका क्या बनाइएगा, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q अब बाय नंबर ऑफ P बनेगा। कहीं भी बना सकते हैं आप आराम से, कोई टेंशन, समझ गए। यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तरीका, है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल भी देखें, पहले नोट कर लें आप लोग। अब आइए हम लोग जाने इस पर कुछ प्रॉब्लम बनाएं। ये देखिए प्रॉब्लम बनाएं, कहें कि इफ, छोटा छोटा देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी जो है ए का प्रोबेबिलिटी जो है 0.6 है, ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.6 है। उसके बाद बी का प्रोबेबिलिटी जो है, बी का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 0.3 है, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जो है वह 0.2 है, ठीक है। और तब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। देखिए ये कोई लैंग्वेजिक सवाल नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकल सवाल है, कंसेप्चुअल, ठीक है। ए का प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या सब गिवन है, ए का प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है भाई, 0.6, बी का प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है भाई,
0.3, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, और आपको निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अच्छा बताइए, अभी तो जरूरत नहीं है, बट इसका मीनिंग क्या हुआ? आप किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहे हो, अब बी ऑलरेडी हो चुका है, यही मतलब हुआ। प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहे हो जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। अब देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था बच्चों, ए और बी में जो कॉमन है, कॉमन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। इसमें नंबर भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास दिया हुआ क्या है? प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे बाय, और फिर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ रहा है? बी के द्वारा, तो इसका प्रोबेबिलिटी बोलिए, यही ना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? दशमलव कैंसिल हो गया 2/3, यही प्रोबेबिलिटी हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? अच्छा, अब चलिए, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये भी ये निकालना है। बताइए बी पर किस, इसका मतलब क्या है? किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? बी का, है ना। एक घटना घटित हो चुकी है, यही ना। अब बताइए दोनों में क्या करेंगे इफेक्ट? ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर यहां नंबर दिया रहता तो नंबर का इस्तेमाल करते, और यहां प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी का है, दोनों चीज निकाल के दिखा दिए। अच्छा, बाय कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? और ये भी जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव सब में कभी पूछ लेता है, ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दोनों का जोड़ 1 होगा। ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी और बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी का दोनों का जोड़ 1 होगा। जोड़ के देखिए ना, 2/3 है, 1/3। कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में बच्चों ये काम कर जाता है आपको। ए बाई बी एंड बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। इसमें बच्चों थोड़ा सा आप अपने माइंड को खोल के रखिए। जी हाँ, मन ढक्कन नहीं खोलना है, बिल्कुल साधारण सा खोलना है ना, सिंपल तरीका से खोलना है, और अब बिल्कुल आपके दिमाग में बारी बारी बिल्कुल हम देते रहेंगे स्टॉक, और निश्चित आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए आइए, जहाँ एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा बच्चों। आइए फिर एक मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स लें। मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर 0.4। देखिए, 3 चीज का प्रोबेबिलिटी दिया है, एक ए का प्रोबेबिलिटी, एक बी का प्रोबेबिलिटी और एक बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दिया है। और फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये देखिए, 3 चीज निकालनी है आपको। इंटरसेक्शन निकालनी है, ए बाई बी निकालनी है, और तीसरा बी निकालनी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में ये लाना होगा कि आपके पास गिवन क्या सब है। ए का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। पहला प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करेंगे। कौन सा प्रोबेबिलिटी?
वाला प्रॉपर्टी। एक बात गौर कीजिए, आपके पास बी बाई ए प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना, तो इसको कंडीशनल में क्या निकालते अगर नहीं दिया रहता तो? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता ना। आपको इन तीनों में क्या निकालना है? इंटरसेक्शन वाला, इसको इधर ले आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? बी बाई ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है आपके पास? 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना दिया हुआ है? 0.4। 8 चौके 32, 0.32। देखिए इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समझ गए ना। दूसरा, अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अर्थात ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। बताइए कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हो? 0.32। अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना निकाले हो? ये कितना है? 0.5। दशमलव उरा 10, दशमलव उरा 100, 0 कैंसिल, है ना, कटबो करता। हाँ, यह कितना हो जाएगा? 5 छक 30, अब 5 चौके 20, ये ना, बटे 10 मतलब 0.64, ये ना। ये हो गया आपका ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक, और एक और उपाय था। देखिए आपके पास बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी है और ए बाई बी का निकालना है, तो आपको हमने अभी प्रीवियस कंसेप्ट में बताया था ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होगा ना। तब बी बाई ए आपके पास कितना है भाई? 0.4। कितना हो गया? 0.6 नहीं हुआ? क्या हुआ? 0.6। ये 2 डिजिट में आया, ये के डिजिट में है। समझ रहे हैं? या ये भी हो सकता था। अब चलिए तीसरा क्या निकालना है भाई? यूनियन। सोचिए तो यूनियन कैसे निकाला जाए? बिल्कुल याद कीजिए, आपने बेसिक कंसेप्ट में एडिशनल थ्योरम पढ़ा होगा बच्चे। एडिशनल थ्योरम, जी हाँ। और उसी एडिशनल थ्योरम के तहत हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए का प्रोबेबिलिटी आपके पास, बी का प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0.32। अब बोलिए 8 5 13 1.3। बारह में 9 2 12 में कितना आया? 0.9। कोई दिक्कत आई बात समझ में? बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। चलिए नोट कर लें। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि हमारे माइंड को झंझना दे। जी हाँ, और जब तक झंझनाता नहीं है तब तक प्रोबेबिलिटी क्लियर होता नहीं है, इसलिए झंझनाहट तो होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ठंडा दिन में बच्चों ठंडा पानी जब लेते हैं माउथ में तो देखते होंगे आपके दांत जो हैं झंझना जाते हैं। उसी तरह यह जो प्रॉब्लम है यह आपको प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा झंझनाहट तो करेगा। आइए देखते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है मदर फादर एंड
सन, line up at random for a family picture. Family picture. फैमिली पिक्चर, और मैं कहूं ई, सन ऑन वन एंड, एफ कहूं फादर इन मिडिल, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसलिए अच्छा है, एक तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, और दूसरा आपके एग्जामिनेशन में भी आते रहता है ये, है ना। आइए समझे क्या कहता है। मदर, फादर एंड सन। देखिए, मदर को हम लोग एम सिंबल से डिनोट करेंगे, फादर को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, और सन को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है अब एम को मदर, एफ को फादर और एस को सन समझेंगे। कहता है मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर में मान लो, एक फैमिली पिक्चर ऐसा होता है भाई, आए देखिए 3 खटाल बना है, 3 खटाल 3 व्यक्ति का बना हुआ है, इसमें तीनों का पिक्चर होगा। तब देखिए, मान लीजिए मदर, फादर और सन बैठा, ठीक है। तो बताइए कि ये सोचिए कि यह कितना प्रकार से बैठ सकता है इमेजिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बैठा, जरा गौर कीजिए, यहां देखिए अब क्या बैठेगा, मदर को रहने दीजिए, सन और फादर। इसका मतलब मदर को फर्स्ट प्लेस पर बैठा दिए, फादर सन, मदर फर्स्ट प्लेस पर रहा, सन फादर, और कुछ हो सकता है नहीं। अब क्या करेंगे, फिर फादर को पहले स्थान पर बैठाएंगे। अब चलिए मदर और सन को एडजस्टमेंट करें, मदर सन, फिर क्या बनेगा भाई, फादर ये रहबे करेगा, सन मदर, देखिए और कुछ होगा। अब चलिए हाँ, सन को आगे में बैठाएंगे, सबको तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, अब इधर फादर मदर, अब इसको एडजस्ट कीजिए, सन तो ये रहेगा, मदर फादर। अब बताइए टोटल कितना, इसका मतलब है इसका सैंपल स्पेस हो गया आपका 6। जरूरी नहीं है बनाना, जरूरी नहीं है, अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, एस बराबर सैंपल स्पेस मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन। ये समझाने के लिए आपको पिक्चर बनाए, आपको पिक्चर वहाँ जरूरी नहीं है बनाए, सन फादर मदर, सन मदर फादर हो गया आपका, साधारण पता चल गया। 6 बन रहा है, कितना बन रहा है। अब देखिए पहला इवेंट क्या कह रहा है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पर सन है, जहां जहां एक एंड पर सन है वो इवेंट होना चाहिए। तो एक एंड में सन कौन सा है बताइए। तो देखिए सन एक एंड में है, अंतिम में है, अंतिम में बैठा हुआ है ना, कोई भी एंड में हो, या तो पहला हो या अंतिम, बताइए मदर फादर सन। अब देखिए ई नहीं हुआ, बीच में है ई, देखिए हाँ ये हो गया फादर मदर सन। फिर देखिए ये हुआ क्या, नहीं, ये बोलिए तो हाँ, एक एंड में एस एफ एम। अच्छा ये देखिए तो ये भी, अच्छा चलिए बहुत खुशी हुई, समझ गए। ये हमने ई इवेंट बना लिया। उसके बाद एफ इवेंट बनाइए, एफ इवेंट बोलिए, एफ क्या कह रहा है भाई, कहाँ गया जी, हाँ एफ कह रहा है फादर इन मिडिल। तो देखो फादर मिडिल में कौन सब में, पहला में है, और ये देखिए हाँ
माने मदर फादर सन, और यहां हो गया सन फादर मदर, सही है। अब देखिए कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालना है तो ये कॉमन का बात तो पड़ेगा ही। चलिए दोनों में कॉमन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, बताइए कॉमन क्या है ई और एफ में कॉमन। देखिए हाँ, पहला वाला मदर फादर सन और एस एफ एम, यह भी नहीं। चलिए हो गया। अब चलिए साधारण सी बात, अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। बताइए इसका क्या कंडीशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले बताइए। ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब सन ऑन वन इंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि फादर मिडिल में बैठ गया है, यही मतलब हुआ। अरे फादर अगर मिडिल में बैठ गया है तो सन ऐसे भी साइडे में बैठेगा, ठीक है, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी वन ही होगा, श्योर होगा ना। अरे पहले से पता चल गया कि फादर कहाँ बैठ गया है, मिडिल में, तो सन किधर बैठेगा, क्या फादर के ऊपर बैठेगा क्या, या तो लेफ्ट बैठेगा या तो लेफ्ट बैठा तो भी इंड, राइट बैठा तो भी इंड, इसका मतलब है श्योर इवेंट हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए इसके अनुसार ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या गो एलिमेंट, 2 गो, और एफ में क्या गो एलिमेंट, 2/2 है। ये तो हम लोग पहले ही अनुमान कर लिए थे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसी को कहते हैं बच्चों कंसेप्ट। एक तो अपने रियल से समझ गए और एक अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी से समझे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट से हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जाना मेरे प्यारे बच्चों। निश्चित तौर पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आपका माइंड खुलते चला जाएगा, और मैं भी, जी हाँ, इस पर मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जोश और जज्बों के साथ नए क्लास में। बाय बच्चों।